बिहार की राजनीति में लालू यादव का परिवार किसी पौराणिक महाकाव्य से कम नहीं है। कभी जनता ने सोचा था कि यह परिवार मिलकर बिहार की सत्ता चलाएगा, लेकिन अब हालात ये है कि घर में ही सत्ता का कुर्सी युद्ध छिड़ गया है। आज की रिपोर्ट में देखिए कैसे तेजस्वी यादव के सपनों की मुख्यमंत्री वाली कुर्सी को हिलाने आ गए हैं उनकी अपनी बहन रोहिणी आचार्य और बड़े भाई तेज प्रताप यादव, और बीच में है तेजस्वी के सलाहकार संजय यादव, जिनके कारण पूरा मामला तिल से ताड़ बन गया। तेजस्वी यादव को हमेशा लालू प्रसाद यादव का असली वारिस माना गया। सीएम की कुर्सी पर बैठने का सपना लालू जी ने भी देखा था और आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने भी देखा था। तेजस्वी खुद को युवा चेहरा बताते रहे और जनता के सामने उनका यही नारा रहा, नए बिहार का सपना। लेकिन जनाब, बिहार में सपने पूरा होने से पहले घर के अंदर ही ड्रामा सीरियल शुरू हो गया। तेजस्वी का सबसे बड़ा संकट अब एनडीए नहीं बल्कि खुद का ही परिवार है। रोहिणी आचार्य वही बहन है जिन्होंने 2022 में अपने पिता लालू यादव को किडनी दान देकर नई जिंदगी दी थी। जनता ने कहा यह है लालू यादव की असली बेटी, लेकिन अब वही रोहिणी आचार्य खुलकर कह रही है पार्टी ने उन्हें सम्मान नहीं दिया और ना उनको सम्मान मिला। सोचिए, जिसने अपनी किडनी दे दी हो उसका पार्टी में सम्मान कहाँ गायब हो गया। रोहिणी का गुस्सा यही नहीं रुका, उन्होंने सोशल मीडिया पर बड़ा कदम उठाया। अपने पापा लालू, माँ राबड़ी देवी, भाई तेजस्वी और भाई तेज प्रताप और यहाँ तक कि पार्टी से जुड़े अकाउंट को भी अनफॉलो कर दिया। मतलब ये कोई मामूली नाराजगी नहीं है, ये तो साफ ऐलान है कि भाई मुझे अब इस घराने से और इस राजनीति से दूर ही समझो। और सबसे बड़ा कटाक्ष उन्होंने संजय यादव पर किया। कहा कि पार्टी की प्रचार बस में वीआईपी सीट इन्हें क्यों मिलती है। जनता पूछने लगी, भैया ड्राइवर कौन है, तेजस्वी यादव या संजय यादव। अब बात करते हैं लालू परिवार के ड्रामा किंग तेज प्रताप यादव के। तेज प्रताप पहले भी पार्टी से नाराज रहते थे, बार बार धमकी देते रहे, मेरा सम्मान नहीं होगा तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। और आखिरकार लालू प्रसाद यादव ने खुद अपने बेटे तेज प्रताप यादव को आरजेडी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया। मतलब पिता ने ही बेटे को घर और पार्टी दोनों से बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन तेज प्रताप कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली, नाम रखा जनशक्ति जनता दल। अब वे हर सभा में कहते हैं रोहिणी मेरी बहन है, अगर उसका अपमान हुआ तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। मतलब जो तेज प्रताप पहले संघर्षशील पति के नाम से सुर्खियों में रहते थे, अब संघर्षशील भाई बनकर जनता के सामने खड़े हैं। उनकी राजनीति का नया नैरेटिव यही है, परिवार की इज्जत और बहन का सम्मान। सोचिए, विरोधियों के लिए यह कितना बड़ा अवसर है, मौका है। लालू प्रसाद के ही बेटे ने अब नया मोर्चा खोल दिया। अब आइए विवाद के असली हीरो या कहे जाने वाले खलनायक संजय यादव पर। ये तेजस्वी यादव के सबसे करीबी सलाहकार हैं। इनकी भूमिका इतनी बड़ी हो गई है कि लोग इन्हें तेजस्वी के चाणक्य कहते हैं। लेकिन रोहिणी आचार्य को लगता है संजय यादव पार्टी और परिवार दोनों से ऊपर हो चुके हैं। सोचिए, आरजेडी की प्रचार बस में सबसे आगे बैठने का अधिकार परिवार को नहीं मिला बल्कि एक सलाहकार को मिला। अब जनता पूछ रही है, साहब बिहार में असली मुख्यमंत्री का सपना किसका है, तेजस्वी यादव या संजय यादव का। अब सवाल है इस पूरे ड्रामे का असर किस पर पड़ेगा। जवाब है आरजेडी पर सबसे ज्यादा नुकसान और एनडीए को सीधा फायदा, क्योंकि एनडीए बीजेपी मतलब जदयू अब हर सभा में यही कहेगी जो परिवार खुद को नहीं संभाल पा रही है वो बिहार को क्या संभालेगा। मतलब आरजेडी का अंदरूनी झगड़ा अब चुनावी मुद्दा बनने जा रहा है। तेजस्वी को 2 मोर्चों पर लड़ाई लड़नी है, पहला एनडीए और दूसरा अपने ही घर के अंदर अपने परिवार से। अगर उन्होंने विवाद जल्दी नहीं सुलझाया तो सीएम का ताज सपना ही रह जाएगा। तो दोस्तों, ये थी लालू परिवार की राजनीति की वेब सीरीज। हर दिन नया एपिसोड, हर दिन नया ट्विस्ट। कहानी का हीरो कौन होगा और कौन खलनायक होगा ये जनता तय करेगी।
तेजस्वी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अब विपक्ष नहीं बल्कि खुद का ही परिवार है। अगर रोहिणी और तेज प्रताप एकजुट होकर अलग मोर्चा खोलते हैं तो 2025 का चुनाव आरजेडी के लिए बड़ा झटका बन सकता है। खैर, बिहार की राजनीति में ड्रामा की कमी कभी नहीं होती है। यहाँ नेता बदलते रहते हैं लेकिन स्क्रिप्ट हमेशा हिट रहती है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।